वैसे तो बहुत सारे लोग इसमें बिलीव नहीं करते, पर फिर भी आपने सुना होगा कभी किसी बड़े से कि भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, उनसे सिर्फ स्ट्रेंथ मांगना चाहिए। स्पेशली तब जब आप किसी बहुत बुरे समय से जा रहे हैं और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। उस वक्त सिर्फ सरेंडर करें और भगवान को करने दें जो हो रहा है। सिर्फ उनकी स्ट्रेंथ अपने साथ रखें। क्या ये सच है? जी हाँ, चलिए देखते हैं कि कैसे। नमस्ते, मेरा नाम है अर्पिता और आप हैं मेरे चैनल कमिंग फ्रॉम माय सोल पे। इस वीडियो के आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्यों हमें भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए और कैसे उनसे मांगने से हम अपने ही प्लान्स को खराब कर रहे होते हैं। तो ये हम सब जानते हैं कि हम अर्थ पे बार बार रिइंकार्नेट होते हैं। तो हमने एक जन्म लिया, कुछ सोल्स के साथ कर्मास क्रिएट करे, फिर दूसरा जन्म लिया कि उन सोल्स के साथ उन कर्मास को खत्म करना है। ऐसे करते करते जब आपने बहुत सारे जन्म ले लिए तो आपके कर्मास का एक पूरा स्टैक बन जाता है स्पिरिट वर्ल्ड में। उसको हम कहते हैं संचित कर्मा। अब जब आप नेक्स्ट बर्थ लेने वाले होते हैं तो आपकी मीटिंग होती है स्पिरिट्स के साथ और उन सोल्स के साथ जिनके साथ आपका ये कर्मा है। अब आपके स्पिरिट गाइड्स या भगवान या आप जिसमें भी मानते हैं वो बैठ के डिसाइड करते हैं आपके सोल कॉन्शियसनेस लेवल पे, माने कि आपकी सोल कितना झेल सकती है, उस हिसाब से वो आपको थोड़ा सा कर्मा इस संचित में से उठा के दे देते हैं। तो ये डिसीजन जो होता है वो एक्चुअली आप ही ले रहे होते हैं। अच्छा, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं इस पूरी चीज को समझने के लिए कि किसी जन्म में आपका बेस्ट फ्रेंड था, आपने और उसने साथ में बिजनेस किया, वो बिजनेस बहुत पीक पे चला गया और उसके बाद आपने उस फ्रेंड को धोखा दे दिया और वो फ्रेंड सड़क पे आ गया। ठीक है, तो आपने उसको बहुत जबरदस्त धोखा दिया और अब वो पेन में है। अब आप दोनों स्पिरिट वर्ल्ड में हैं और आपने उससे बात की कि अब इस जन्म में हम दोनों साथ चलते हैं और तुम सेम चीज मेरे साथ करना। फिर मैं 10 साल तक वो दर्द सहूंगा। 10 साल बाद मतलब कुछ ऐसा कि हम दोनों साथ में बिजनेस करेंगे और फिर तुम मुझे धोखा देना। उस धोखे से बहुत हताश होके मैं सिटी चेंज करूंगा, उस सिटी में स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा और 10 साल तक अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से चलाऊंगा। ठीक है, लेकिन उस 10 साल तक मेरे साथ ये दुख भी चलेगा कि तुमने मुझे धोखा दिया। अब 10 साल बाद तुम मेरी लाइफ में आओगे, क्योंकि अब मैं पीक पर हूँ तो तुम मुझे जान गए हो। तुम मेरी लाइफ में आओगे और तुम मुझसे माफी मांगोगे, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और हमारा कर्मा सेटल हो जाएगा। तो ये उन दोनों ने मिलके प्लान किया। तो इस प्लानिंग को हमने डाल दिया प्रारब्ध कर्मा में। यानी कि संचित कर्मा जो था उसमें से हमने, माने संचित कर्मा 10 थे तो उसमें से हमने 4 कर्माज उठाए, इसी तरह कुछ और सोल्स के साथ और बात करके और वो डाल दिया हमने प्रारब्ध कर्मा में। तो आपकी ये जो करंट लाइफ चल रही है ये आपका प्रारब्ध चल रहा है, जो आप डिसाइड करके आए हैं कि आपके साथ ऐसा ऐसा होगा उन सोल्स के साथ। अब ये सोल्स कौन कौन सी है? आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपका बॉस, आपके फ्रेंड्स, आपका सब्जी वाला, सब लोग इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, अब ये जो कन्वर्सेशन उसने अपने फ्रेंड के साथ किया, सेम कन्वर्सेशंस वो अपने और रिलेशनशिप्स में भी करेगा। तो उन सारी सोल्स से पहले ही बात कर लेगा जन्म लेने से पहले। इसको हम बोलते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट। फाइन, तो अब आगे बढ़े। तो ये सोल जो है वो प्रारब्ध कर्मा को लेकर आ गई अर्थ पे। उसका हुआ फिर से री इनकारनेशन, पूरे डिसीजन के साथ कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ। अब इस स्टोरी में दो ट्विस्ट है। पहला ट्विस्ट तो ये है कि अर्थ पे आते ही आपकी लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है। ठीक है, तो आपने जो स्पिरिट वर्ल्ड में डिसाइड किया होता है अर्थ पे आते ही आप उसको भूल जाते हैं। सिर्फ एक चीज होती है जो आपको एक्सेस दे सकती है उससे, जो डिसीजंस आपने स्पिरिट वर्ल्ड में लिए थे, और वो होती है आपके इंट्यूशन, जिसको आप बोलते हैं मेरी दिल की आवाज। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि यार मेरा दिल कुछ बोल रहा है, दिमाग कुछ बोल रहा है। वो क्या होता है? वो यही होता है कि दिमाग तो सोच रहा है समाज के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से, और दिल सोच रहा है स्पिरिट वर्ल्ड के हिसाब से। तो वो जो क्लैश होता है ना, उस क्लैश को हर कोई नहीं ले पाता और ज्यादातर लोग दिमाग के साथ जाते हैं, पर एक्चुअली उस वक्त हमें दिल के साथ जाना चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बंदा आ गया,
अर्थ पे आ गया, उसकी मेमोरी खत्म हो गई और अब धीरे-धीरे स्पिरिट वर्ल्ड में जितनी भी सोल्स के साथ उसने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए थे, उसकी लाइफ में उस समय पे आने लगे जिस समय पे सोल कॉन्ट्रैक्ट था। तो उसके फैमिली, उसके फ्रेंड्स, उसके कुछ चैलेंजेस, उसका दुःख, उसके लव अफेयर्स, उसका फेम, उसका बॉस, उसका पैसा, सब कुछ बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसा होता है। अब कहानी का एक और ट्विस्ट है, मैंने बताया था ना 2 ट्विस्ट होते हैं, तो दूसरा ट्विस्ट है हमारा फ्री विल। तो फ्री विल क्या होता है? हमेशा जब भी आप अर्थ पे आते हो तो आप प्रारब्ध लेकर आते हो, पर उसके साथ आपका फ्री विल होता है कि प्रारब्ध को छोड़ के भी आप कुछ डिसाइड कर सकते हो। सारा का सारा गेम ही अर्थ का फ्री विल की वजह से डैमेज होता है। ओके, और फ्री विल दिया क्यों जाता है? फ्री विल इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब तक आपके पास फ्री विल नहीं होगा ना, आप लेसन्स नहीं सीख पाओगे। अगर चीजें वैसे ही चलेंगी जैसे प्रारब्ध के हिसाब से है, तो फिर क्या मजा ही क्या है? भगवान को भी तो मजे लेने ना। अरे नहीं नहीं, मजाक कर रही हूँ। फिलहाल मुझे इतना पता है कि आपके पास फ्री विल होता है, ठीक है? तो अब फ्री विल की कहानी सुनते हैं। अब क्या हुआ कि उस दोस्त ने, जिसकी अभी हमने बात की थी, उसने भी जन्म लिया और इसने भी जन्म लिया। दोनों की बचपन से ही दोस्ती है। दोस्ती आगे बढ़ रही है। स्कूल, कॉलेज, बड़े होके उन्होंने बिजनेस साथ में किया। कुछ टाइम बिजनेस चला, बहुत अच्छा चला और फिर उस दोस्त ने इनको दे दिया धोखा और ये आ गए बहुत सारे इमोशनल पेन और फाइनेंशियल पेन में। ठीक है, नाउ एज पर द प्लान उन्होंने डिसाइड किया कि मैं दूसरी सिटी में चला जाऊंगा और स्क्रैच से शुरू करूंगा। तो वो दूसरी सिटी में चले गए और उन्होंने स्क्रैच से शुरू किया। स्क्रैच से शुरू करने के लिए अब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपके साथ और आत्माएं जुड़ती है ना। तो वो जो आत्माएं हैं वो आपके प्रारब्ध का हिस्सा भी हो सकती है, कुछ फ्री विल का भी हो सकती है। इसलिए आपने देखा होगा ज्यादातर लोग इंट्यूशन पे ही, फ्रेंड्स भी इंट्यूशन पे बनाते हैं, मतलब अपने काम काज की चीजें भी इंट्यूशन पे करते हैं, बस उनको बस इंट्यूशन पे ही ज्यादा भरोसा होता है। खैर एनीवे, तो इसने अब दूसरी सिटी में जाके नया बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस में दूसरे लोग भी उससे जुड़ गए। अब एग्जैक्टली प्लान के अकॉर्डिंगली 10 साल बीते। इस बंदे को अवार्ड मिला, इसके बिजनेस पार्टनर को अवार्ड मिला। नाउ बिजनेस पार्टनर इज अ थर्ड पर्सन। हो सकता है इस बिजनेस पार्टनर से भी ये सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आया हो या फ्री विल से उसकी उसको जिंदगी में लाया हो, तो वो हमें नहीं पता चल पाता। ठीक है, इसमें भी इंट्यूशन काम करती है। एनीवेज, तो अब जब अवार्ड मिला तो ये और इसका बिजनेस पार्टनर आराम से घर पे बैठ के रिलैक्स कर रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो बातों ही बातों में इसने पहली बार अपने बिजनेस पार्टनर को बताया कि पता है, मेरा ना एक बचपन का दोस्त है यार, अभी भी मैं मिस करता हूँ उसे, लेकिन उसने जो किया ना मेरे साथ, आज तक नहीं भूल पाया मैं। तो पूरी स्टोरी उसको बताता है। तो वो उसको बोलता है कि भाई ठीक है, तेरी दोस्ती एक तरफ, पर अब तू खुद एक मुकाम पे है, तो तू उसको मजा क्यों नहीं चखा था? बहुत जरूरी है कि हम सोसाइटी में ऐसे एग्जाम्पल सेट करें और तू जैसे चाहे वैसे वैसे करके हम उसके साथ एग्जैक्टली वो कर सकते हैं जो तुमने उसके वजह से झेला। तो ये बंदा बोलता है नहीं नहीं यार, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, आई जस्ट वॉन्ट टू लेट इट गो। अब वो ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो दिल से बोल रहा है। दिल किससे कनेक्ट है? इंट्यूशन से। इंट्यूशन किससे कनेक्ट है? स्पिरिट वर्ल्ड से। तो वो एज पर द प्लान कर रहा है। पर अब उसका फ्रेंड उसको बोल रहा है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी चीजों के प्रति होती है। हो सकता है कि तुम ये काम करो, उसको एक मजा चखाओ, उसको मजा चखाओ, तो तुम एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर पाओ। ऐसे कुछ तो भी कह के वो उसको कन्विंस कर लेता है। फिर भी उसको ये लगता है कि मुझे ना कुछ ठीक सा नहीं लग रहा, बट ही गेट्स कन्विंस्ड। ठीक है, अब ये जो सीन हो रहा है ना कुछ 15-20 मिनट में, यहाँ पे या तो अब आप फ्री विल चूज करने वाले हो या फिर आप प्रारब्ध के साथ जाने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे जो लोग इंट्यूशन को सेलेक्ट कर लेते हैं, चाहे कितने भी पेन में क्यों ना हो, वो प्रारब्ध पे चलते रहते हैं। और जो लोग विकारों में बहुत ज्यादा ग्रसित होते हैं, जो हम सब होते हैं, मतलब हम लस्टफुल होते हैं, हम जेलस होते हैं, हमको बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, ऐसी सारी चीजें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, पांच पांच विकार बोलते हैं ना, वो हावी हो जाते हैं। तो आप फ्री विल यूज करके उस डायरेक्शन में चले जाते हो। बस यहीं पे आप हिलते हो अपने प्रारब्ध से, हमेशा ऐसा होता है। अब इसको क्या लगने लगा अपने दिमाग लगा के कि सही तो बोल रहा है मेरा दोस्त, अच्छा दोनों ही अच्छे इंसान है, उसका दोस्त भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत खराब इंसान है। पर उसको लग रहा है कि हम एक बार ऐसा करेंगे, फिर हम उसको समझा देंगे कि ही विल जॉइन अस, बट ही वांट्स टू डू दिस।
तो ये अग्री कर जाता है कि चल ठीक है, एक बार मजा चखाता हूँ, दोस्ती मैं नहीं तोड़ूंगा उससे, ठीक है। अब इसमें आपका कुछ खराब लग रहा है? नहीं लग रहा ना, मतलब सब चल रहा है ना, मतलब आपको लगेगा हो ऐसा तो करना ही चाहिए, दिस इज प्रैक्टिकल, यू नो, वी शुड नॉट बी इमोशनल, सो वी गो फॉर प्रैक्टिकल थिंग्स। अब ये लोग प्लान करते हैं थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करने का, ठीक है, कि उस थर्ड पर्सन को फेस बनाएंगे, कोई डील उसके दोस्त के पास ले जाएंगे और उस डील के थ्रू हम उसको बर्बाद करेंगे। मुझे बिजनेस नहीं आता है, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ, ओके। तो इन्होंने उस थर्ड पर्सन को 50% बोला कि मैं 50% दूंगा। इस बंदे ने, जो हमारा हीरो है स्टोरी का, उसने बोला उसको कि मैं तुम्हें 50% दूंगा करके। और फिर सब कुछ सेट हो गया, इन लोगों ने एग्जैक्टली वैसा किया उस बंदे के साथ जैसा उसने इसके साथ किया था। अब ये जो थर्ड पर्सन है वो वापस आया, तो इसके फ्रेंड ने, हीरो के फ्रेंड ने उसको बोल दिया कि 50% वो उस वक्त शायद बहुत इमोशनल हो गया होगा, मुझे लगता है तुम्हें 30% देना चाहिए, एंड 30% वुड बी इनफ फॉर यू। ये जो थर्ड पर्सन था उसको वैसे ही पैसों की जरूरत थी, तो उसने एग्री कर लिया, लेकिन थर्ड पर्सन के मन में रह गया कि जो स्टोरी का हीरो है उसने तो मुझे 50% प्रॉमिस किया था, और आके उसने पलट के मुझसे बात भी नहीं करी। इस इस तरह के सटल कर्मास भी हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इस पूरे सीन में क्या हुआ कि उस दोस्त को उसे माफ करना था, वो उसे माफ तो कर नहीं पाया, तो जो उसे कर्मा उतारना था ना वो कर्मा नहीं उतरा, वो बच गया। दूसरा, इस प्रारब्ध को उतारने के लिए, सॉरी संचित को उतारने के लिए, ये जो नया कर्मा क्रिएट हुआ थर्ड पर्सन के साथ, वो भी ऐड हो गया। तो इस नए कर्मा को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आगामी कर्मा। तो एक हुआ संचित कर्मा जो ऑलरेडी स्टैक था स्पिरिट वर्ल्ड में, उसमें से थोड़ा सा लेके प्रारब्ध कर्मा हम आ गए अर्थ पे। प्रारब्ध निभाने के चक्कर में फ्री विल और प्रारब्ध के बीच में कंफ्यूज होके फ्री विल को चूज करके हमने गलत काम किया, तो फिर से हमारा क्या बन गया? आगामी कर्मा। अब ये आगामी कर्मा जो है, अब ये जाएगा कहाँ? प्रारब्ध का क्या हुआ वो तो एक अलग ही बात है, पर हमने न्यू कर्मा क्रिएट कर लिया। संचित में जो 10 कर्मा थे, हमको उनको 10 से 6 करना था, पर मानो कि आगामी कर्मा 6 और हो गए। तो अब स्पिरिट वर्ल्ड में जब आपकी डेथ हुई, आप वापस गए, तो संचित में ये नया आगामी कर्मा भी जुड़ गया, तो हो गए 12। और जो प्रारब्ध नहीं सुलझ पाया वो भी कलेक्ट हो गया, तो एक और लगाओ तो हो गए 13। ये एग्जाम्पल चल रहा है, ओके। तो आपकी डेथ के बाद आप फिर से आपकी स्पिरिट के साथ रिव्यू मीटिंग हुई, ठीक है, कि चलो तुम्हारे रिपोर्ट्स देखते हैं। ओह माय गॉड, ये क्या क्या तुम तो बड़ा सारा लेके गए थे, तुमने तो उसको और बड़ा कर दिया। अब वही सारी सोल्स जो एक दूसरे से नफरत करती थी जब वो अर्थ पे थी, ऊपर मिल रही हैं और बातें कर रही हैं कि भाई क्यों किया तुमने ऐसा, ऐसे नहीं करना था, प्लान के अकॉर्डिंग क्यों नहीं किया। और वो ऐसे मैं ना ईगो में आ गया था, मुझे लगा कि मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ इस चक्कर में। तो उसने इस पूरे सीन में भगवान से मांगा कि भगवान मैं सही कर रहा हूँ, उसने मेरे साथ गलत किया, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, बस उसको एक बार मजा चखा के वापस उसको अपनी दोस्ती दे दूंगा, ठीक है। अब भगवान उसे बोल रहे नहीं बेटा नहीं, मत कर ऐसा, ये तेरे प्लान में नहीं था। पर नहीं, अब तो वो चढ़ गया, उसके दोस्त ने उसे चढ़ा दिया। अब दोस्त तो यहाँ गलत नहीं है ना, दोस्त अपने हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन इस सारी खिचड़ी में उसने और कर्मा क्रिएट कर लिया, ठीक है। इसलिए चाहे आपको चीज कितनी भी सही क्यों ना लगे, हम जब प्रैक्टिकली सोचते हैं ना तो हमको ऐसा लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है, क्योंकि यू नो इक्वल इक्वल होना चाहिए, चीजें इक्वल इक्वल कहाँ पे? इस लाइफ में इक्वल इक्वल फील होना चाहिए, इक्वल इक्वल दिखना चाहिए। पर जो भगवान है वो आपका पूरा ज़ूम आउट करके देख रहे होते हैं, तो उनको पता है कि थ्रू आउट योर डिफरेंट लाइफ्स वो इक्वल इक्वल कैसे करना है। आप उसको ज़ूम इन करके देख रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ओह माय गॉड मेरे साथ कितनी इनजस्टिस हो गई, सॉरी, कितनी इनजस्टिस हो गई। उसके चलते हम अपनी फ्री विल यूज़ कर लेते हैं और जो हमें घटाना था हम उसको बढ़ा के वापस आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि भगवान को अपना काम करने दो। अब जब आप बहुत परेशानी में होते हो, अपना दिमाग लगाते हो, सरेंडर नहीं करते हो, तो और गलतियां कर बैठते हो। इसलिए कहते हैं ध्यान से सोचो, गुस्से में डिसीजन नहीं लो, इमोशंस में डिसीजन नहीं लो। इस तरह की चीजें इसीलिए बोली जाती हैं। इसलिए कहा जाता है भगवान से कुछ मत मांगो। गीता में ना एक श्लोक है, चैप्टर 4 वर्स 5, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थित परन्तप। इसका मतलब क्या है? इसमें श्री कृष्णा बोल रहे हैं अर्जुन को कि तुमने और मैंने, हम दोनों ने बहुत वर्ष लिए हैं, लेकिन अर्जुन तुम भूल गए हो और मुझे याद है। ये बेसिक डिफरेंस है। इसलिए हमको पता ही नहीं है हमने कब कब किसका दिल दुखाया है। तो सबसे पहले तो जब पता हो और सामने वाला कुछ कह रहा हो तो उसको सुन लेना चाहिए। और दूसरा, सामने वाला कुछ कह रहा हो पर हमें पता ही नहीं है, तब भी शांत रहना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका कौन सा कर्मा लौट रहा है या नया बन रहा है या नहीं। इसलिए लोग स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं कि थोड़ा सेटल हो जाए, थोड़े सेटल डाउन हो जाए। तो अब अगर हम बात करें प्रेयर्स की, यू नो, कि अगर हम किसी मुसीबत में हैं बट हमें समझ में नहीं आ रहा हमें क्या करना चाहिए, तो हमें किस तरीके की प्रेयर करनी चाहिए। तो मैं एक एग्जाम्पल रख सकती हूँ। आप बोल सकते हो कि भगवान, मेरी करंट सिचुएशन के हिसाब से मैं अपनी समझ के हिसाब से जितना सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ, मैंने ये सोचा है, पर अगर आपके हिसाब से ये मेरे लिए ठीक नहीं है तो मेरा प्लान फेल कर दीजिए, या मुझे गाइड कर दीजिए कि मैं अपनी राह बदल लूँ। मैं कोई भी चैलेंज लेने के लिए तैयार हूँ, बस आप अपना प्यार और अपनी शक्ति मेरे साथ रखिएगा। ये मुझे एज़ इट इज़ किसी ने नहीं बताया, पर क्योंकि मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है और बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से मैं कनेक्टेड हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद इसीलिए हमें कहा जाता है कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको और बेहतर समझने के लिए अपना रिसर्च कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। मैं फिर से आऊँगी कुछ नया एक्सप्लेन करने के लिए जो मैंने सीखा। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर। बाय बाय।